हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फ्रॉम 71 टू 80 वर्ड्स। तो देखिए, हमारी ये सुपर सीरीज चली हुई है जिसमें हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमारे एंटोनिम, सिनोनिम सभी में काम आने वाले हैं, क्योंकि अगर हमें इनके मीनिंग्स पता है तो हम एंटोनिम, सिनोनिम में इनको यूज कर सकते हैं। यहाँ तक कि इन वर्ड्स को हम एरर में भी देखते हैं, स्पेलिंग एरर में भी ये पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हम ये वर्ड्स कर रहे हैं अब तक हम 70 कर चुके हैं, प्लस एक्स्ट्रा 3 वर्ड्स हम इसके साथ करते हैं, यानी कि 4 ऑप्शंस में होते हैं जिनका एक आंसर तो हमारा रहता है जो हमारा क्वेश्चन का होता है। एक्स्ट्रा 3 है तो उसको अगर हम यहाँ से मल्टीपल करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो हम टोटल कितने वर्ड्स कर चुके हैं? 210 एक्स्ट्रा वर्ड कर चुके हैं। और अगर हम इसको 4 से करें तो हमारा 280 वर्ड्स का जो एक पूरा कंप्लीशन है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यानी हम 280 वर्ड्स अब तक कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब इस लेक्चर को। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारे पास है वो क्वेश्चन है 71। अ पर्सन हु इज हार्ड टू प्लीज, एक ऐसा व्यक्ति जिसे खुश करना क्या हो, मुश्किल हो, उसे हम कहते हैं फेस्टिडियस। इसकी स्पेलिंग भी आपको याद रखनी है, मीनिंग भी याद रखना है। अब देखिए, सैडिस्टिक क्या है? सैडिस्टिक कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को पेन देकर क्या रहता है? दूसरों को पेन देकर खुश रहता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सैडिस्टिक कहते हैं। अल्ट्रुइस्ट, अल्ट्रुइस्ट क्या होता है? अल्ट्रुइस्ट एक ऐसा पर्सन होता है जो क्या करता है? दूसरों के वेलफेयर के लिए कार्य करता है, दूसरों के भले की सोचता है, वेलफेयर ऑफ अदर्स की सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं अल्ट्रुइस्ट, परोपकारी होता है जो। एक्स्ट्रावेगेंट, एक्स्ट्रावेगेंट क्या होता है? फिजूल खर्ची, जिसे हम प्रोडिगल भी कहते हैं। ये देखिए, एंटोनिम सिनोनिम में बहुत बार पूछा जाता है प्रोडिगल वर्ड। इसका मीनिंग क्या होता है? एक्स्ट्रावेगेंट, यानी कि जो क्या करता है? फिजूल में खर्च करता है, बिना नीड के जो पैसे को उड़ाता है या लुटाता है। अब देखिए 72, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन फूड मेकिंग। तो देखिए, हम इससे पहले एक वर्ड कर चुके हैं जो हमने किया था ग्लटन। ग्लटन क्या होता है? वन हु ईट्स टू मच, जो बहुत ज़्यादा खाता है, बहुत ज़्यादा खाता है, ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं ग्लटन। और इसी का हमारा सेम सिनोनिम होता है, वो होता है हमारा गुअमंड। गुरमंड नहीं होता, ये होता है गुअमंड। तो ये गुअमंड और ग्लटन दोनों का सेम मीनिंग है, जो ज़्यादा खाते हैं। अब बचा है हमारे पास गुअमे। तो ये कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो खाना बनाने में क्या हो? स्पेशलिस्ट हो, जिसको हम पाक कला का पारखी भी कहते हैं, यानी पाक कला में निपुण, यानी खाना बनाने में निपुण। तो वो होता है गुअमे। जेनेटिक्स क्या होता है? जेनेटिक्स होता है स्टडी ऑफ हेरिडिटी, स्टडी ऑफ हेरिडिटी, यानी जब हम वंश की स्टडी करते हैं उसको कहते हैं हम जेनेटिक्स। तो ये इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं अब। तो देखिए 73 है स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अर्थक्वेक क्या होता है? भूकंप। तो भूकंप की स्टडी को क्या कहते हैं? अर्थक्वेक्स की स्टडी को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी ये हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। तो देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है, सिस्मोलॉजी। और ये देखिए, सिर्फ इसमें ही नहीं, हमारे जीके में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, थियोलॉजी क्या होता है? तो ये स्टडी किसकी होती है? ये होती है रिलीजन की स्टडी। धर्म के बारे में जब अध्ययन किया जाता है उसे हम थियोलॉजी कहते हैं। आर्कियोलॉजी क्या होती है? आर्कियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ अर्ली सिविलाइजेशंस, यानी कि जो हमारे पुरातत्व विज्ञान होते हैं, पुरातत्व विज्ञान, तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्कियोलॉजी। डर्मेटोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ स्किन। डर्मा देखिए अपने आप में रूट है जिसका मीनिंग होता है स्किन। तो स्किन की स्टडी को क्या कहेंगे? डर्मेटोलॉजी। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु वेस्ट्स मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स। इसको अभी हमने देखा था, जो कि अननेसेसरी थिंग्स पर पैसा लुटाता है, वेस्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फिजूल खर्ची को। तो वो होता है एक्स्ट्रावेगेंट। तो ये हमारा
करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए इंडस्ट्रियस मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है, इसका मीनिंग क्या होता है? हार्ड वर्किंग, जो बहुत ज़्यादा परिश्रम करता है, हार्ड वर्किंग। और एक और वर्ड इसके लिए बता देती हूँ, वो होता है डिलीजेंट। एग्जाम में बार बार आता है ये वर्ड, डिलीजेंट, इंडस्ट्रियस, इनका मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग। सैंग्विन क्या होता है? जो ऑप्टिमिस्टिक होता है, ऑप्टिमिस्टिक। तो विंडिक्टिव क्या होता है? विंडिक्टिव होता है जो किसी से बदला लेने का इच्छुक हो, जो किसी से क्या करना चाहता है? रिवेंज लेना चाहता है। रिवेंज होता है बदला, और ऐसा पर्सन जो बदला लेना चाहता है वो होता है रिवेंजफुल, विंडिक्टिव। अब देखिए नेक्स्ट 75th है, अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो रिनाउंस कर देता है, रिनाउंस होता है गिव अप, त्यागना, जो त्याग देता है किसको? अपने रिलीजन को भी त्याग देता है और राजनीतिक जो उसका विश्वास है उसको भी वो त्याग देता है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए हम किस वर्ड का यूज करते हैं? तो वो होता है हमारा अपोस्टेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है ये भी, यानी कि भगवान को या भगवान की सत्ता को मानने से इनकार कर देना, उसको त्याग देना। किसी पार्टी में है वो व्यक्ति तो अपनी पार्टी को त्याग देता है, तो उसे हम कहते हैं अपोस्टेट। अब देखिए एथिस्ट क्या होता है? एथिस्ट या एथिस्ट, ये होता है वन हु डजंट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो कि भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, भगवान के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता, तो वो होता है अथिस्ट। और एक ऐसा व्यक्ति जो भगवान के अस्तित्व में विश्वास करता है वो होता है थीस्ट। पैगन कौन होता है? जो किसी भी धर्म को नहीं मानता। अ पर्सन हु डजंट बिलीव इन एनी रिलीजन, जो किसी भी धर्म में विश्वास नहीं करता, वो होता है पैगन। नेक्स्ट देखिए अब देखिए अ होमलेस चाइल्ड, एक ऐसा बच्चा जो बेघर होता है, जिसका घर बार नहीं होता। ये एग्जाम में आता है और बच्चे इसके लिए आंसर में क्या लगा देते हैं? ऑर्फन, जो हमारा क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि ऑर्फन होमलेस नहीं होता। ऑर्फन होता है जिसके बोथ पेरेंट्स यानी मदर एंड फादर बोथ आर डाइड, जो मर चुके होते हैं, तो उसको हम कहते हैं ऑर्फन। तो इसके लिए जो होमलेस चाइल्ड है इसके लिए यूज किया जाता है वेफ वर्ड को, तो वेफ है जो इसका आंसर रहेगा। अब देखिए मोबिड, मोबिड क्या होता है? ये होता है एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है? अनहेल्दी होता है। अनहेल्दी पर्सन को हम कहते हैं मोबिड। इटर्नल क्या होता है? इटर्नल होता है कोई ऐसी चीज़ जो फॉरएवर होती है, हमेशा के लिए रहती है, उसे हम एवरलास्टिंग कहते हैं, जो कभी ख़त्म नहीं होती, वो होती है इटर्नल। तो इसका सी आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए स्टडी ऑफ हेरिडिटी। स्टडी ऑफ हेरिडिटी अभी हमने डिस्कस किया था, क्या होता है? जेनेटिक्स। अब देखिए फर्स्ट है हमारा टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंसेस। टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक सब्सटेंसेस की स्टडी करना क्या होता है? टॉक्सिकोलॉजी। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है? पॉइजन भी हो सकता है, पॉइजन, तो ये भी हमारा टॉक्सिक है, टॉक्सिक के लिए यूज होता है पॉइजन। अब देखिए न्यूरोलॉजी क्या होता है? न्यूरो को आप नर्वस से लिंक करके चलेंगे। न्यूरोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, स्टडी ऑफ नर्वस सिस्टम, उसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजी, नर्वस सिस्टम को। अब देखिए उसके बाद बचा हमारे पास ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन क्या होता है? ऑप्टिशियन होता है वन हु चेक्स आईसाइट, जो कि हमारी आँखों को चेक करता है, जिसे हम आँखों का डॉक्टर भी कहते हैं। आईसाइट को चेक करने वाला होता है ऑप्टिशियन। अब देखिए नेक्स्ट, तो देखिए 78th है स्टडी ऑफ एक्सकेवेशन ऑफ अर्ली सिविलाइजेशन। तो जो ये स्टडी होती है किसकी? खोज करने की। किसको खोज करते हैं? अर्ली सिविलाइजेशन, जो कि पास्ट में रही थी। तो एक ऐसी सिविलाइजेशन, एक ऐसी सभ्यता जो कि पास्ट समय में रही थी, भूतकाल के समय में रही थी, उसकी खोज करना या उसकी स्टडी करना, उसको हम क्या कहते हैं? तो उसे देखिए क्या कहते हैं, अभी हमने डिस्कस किया था आर्कियोलॉजी, ये हमारा आंसर रहेगा। इथनोग्राफी क्या होता है? इथनो का जो हमारा रूट है उसका मीनिंग होता है रेसिस। तो जब रेसिस की स्टडी करते हैं, इथनोग्राफी या फिर इथनोलॉजी उसको कहा जाता है। टॉक्सिकोलॉजी अभी हमने डिस्कस किया,
पॉइजन्स की क्या करना, स्टडी करना। न्यूरोलॉजी नर्वस सिस्टम की। तो नेक्स्ट चलते हैं। दैट कैन नॉट बी ईटन, कोई ऐसी चीज़ जो खाई न जा सके या खाने योग्य न हो, तो उसे हम कहते हैं इनएडिबल। अब देखिए पोर्टेबल, ये वर्ड एग्जाम में आता है बहुत बार, ऑप्शंस में इसको दिया जाता है। पोर्टेबल क्या होता है? दैट कैन बी कोल्ड फिट टू ड्रिंक, जो ऐसी पेय चीज़ हो, पेय पदार्थ हो जो कि पीने योग्य हो, जिसे पिया जा सके, हमारे शरीर के लिए जो अच्छी हो, हमें हेल्दी रख सके या हमारे लिए ठीक हो, उसे हम कहते हैं फिट टू ड्रिंक, पीने योग्य, पोर्टेबल। इनसैटिएबल क्या होता है? वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सैटिएबल जिसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, इनसैटिएबल वन हु कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जिसे संतुष्ट नहीं किया जा सकता। प्लेटेबल क्या होता है? तो देखिए प्लेट से लिंक करोगे आप, प्लेट में रख के जिसको खाया जा सके, जो स्वादिष्ट है उसे हम प्लेट में रख के खुशी खुशी खाएंगे, तो इसको आप इससे लिंक करके याद कर सकते हैं, स्वादिष्ट। उसके बाद देखिए इनएडिबल हमारा क्या रहेगा, आंसर। तो चलिए लास्ट पर चलते हैं। दैट कैन बी प्लीजिंग टू टेस्ट, जो टेस्ट में कैसा हो, प्लीजिंग हो, स्वादिष्ट हो। तो देखिए इनमें आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, जो हमारा 79th क्वेश्चन में मैं बता चुकी हूँ। तो देखिए पोर्टेबल क्या होता है? पोर्टेबल आपको पता है जो पीने योग्य होगा। ब्रिटल क्या होता है? ब्रिटल का देख लीजिए, ब्रिटल का मीनिंग होता है दैट कैन बी ब्रेक, दैट कैन बी ब्रेक ईजली, जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, वो होता है ब्रिटल। ओपेक, ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है। ओपेक क्या होता है? थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, अपारदर्शी, जिसके बीच में से होकर जो प्रकाश है वो नहीं जाता, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। इंडोलेंट क्या होता है? लेजी, ये भी मैं बहुत बार करवा चुकी हूँ। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। तो आई होप आपको सब समझ आया होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।